हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 51 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 22 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमारा जो टॉपिक है वो है वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, पहले कुछ चीज़ें जो हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं उनके बारे में जान लेते हैं, हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं उसको। देखो, रिक्त स्थान आपको भरने हैं यहाँ पे। पहला है, दिए गए चित्र में जो ये आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, इसमें जो सीढ़ी है, ध्यान से देखो, ये है सीढ़ी। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जीवा, है ना। ये क्या होती है? जीवा होती है। मतलब कहीं पर भी सर्कल के अंदर कहीं पर भी लाइन है, ये सब क्या है? ये सारी हैं जीवा। नेक्स्ट है, वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के डैश में स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? देखो, अब आपकी जो त्रिज्या है वो कहाँ है? ये आपकी त्रिज्या, ठीक है। और केंद्र कहाँ पे? ये आपका केंद्र। चाप कहाँ पे है? ये है नीचे चाप, ठीक है। तो ये कहाँ पर है तीनों? अंतर्भाग या बाहर भाग, मतलब सर्कल के अंदर है या बाहर है? अंदर है ना तीनों, तो ये क्या होगी? अंतर्भाग में स्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी डैश होती है। वृत्त का व्यास, ये जो है व्यास, ये होता है पूरा व्यास, त्रिज्या का 2 गुना। ये क्या होता है? ये सेंटर से, केंद्र से गुजरता है और 2 पॉइंट पे जीवा की तरह होता है। ये जीवा ही होता है। ये भी जो सबसे लंबी जीवा होती है ना, वो क्या होती है? वृत्त का व्यास, ठीक है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, इन पिक्चर्स में, यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दी हुई हैं। चारों पिक्चर से अलग अलग चीजें आपको ये समझाना चाह रहा है। क्या है कि आकृति जो 1 है, आकृति 1 में हम देखें, जो रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होते हुए वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूता है, यह रेखाखंड वृत्त का व्यास है। देखो, यहाँ पे ये आपका वृत्त है, इस पे 2 पॉइंट पे इसको टच कर रहा है और केंद्र से गुजर रहा है, तो ये क्या है? वृत्त का व्यास है, ठीक है। दूसरा फिगर देखो, आकृति 2 में, इस आकृति में अगर देखते हैं हम, रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है। जो रेखाखंड कहाँ है? वो सर्कल के अंदर नहीं है, सर्कल को टच भी नहीं कर रहा, बाहर है वृत्त के, ठीक है। तो इसको ये कहीं स्पर्श नहीं करता। अब तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है। थर्ड में क्या है? आकृति 3 में जो रेखाखंड है वृत्त के बाहर स्थित है। रेखाखंड, ये आपकी रेखाखंड है, ठीक है, ये आपकी रेखाखंड है, इसके ये आपका वृत्त है। तो वृत्त, ये वृत्त के बाहर है, बाहर है, लेकिन ये वृत्त को स्पर्श कर रही है इस पॉइंट पे, है ना। तो ये वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है, यह वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। जिस बिंदु पर रेखा वृत्त को छूती है वह बिंदु क्या है? स्पर्श बिंदु है। पता लग गया? स्पर्श रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्श रेखा, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना है। तो जो वृत्त को बाहर, 1 मिनट, चलिए अब देखो, तो जो वृत्त को, ये आपका वृत्त है, ठीक है, वृत्त को जो बाहर से एक बिंदु पर छूता है वो क्या है? आपका स्पर्श रेखा है, ठीक है। फिर आकृति 4 देखो, इसमें रेखाखंड वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये है ना आपके पास, यहाँ पे एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। लेकिन ये देखो, जीवा की तरह, जीवा तो अंदर ही होता है सिर्फ, ठीक है। ये क्या होता है? ये इसको, इसे काटती हुई एक रेखा है, ये कहीं और ही जाती है, सिर्फ काट रही है इसको, इसके अंदर नहीं है सिर्फ स्थित, ठीक है। तो रेखाखंड वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये वृत्त छेदक रेखा है, ठीक है। कैसी रेखा है? ये छेदक रेखा है। क्लियर? चारों पॉइंट समझ में आ गए। अब एक छोटा सा यहाँ पे देखो, इसमें आपको पता लग जाएगा जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है। अब हम कह सकते हैं कि चित्र 3 में ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा पी स्पर्श बिंदु है। यहाँ पे देखो, ये क्या है? ए बी स्पर्श रेखा है और पी क्या है? स्पर्श बिंदु है। क्लियर? अब आप बताओ, वृत्त की जीवा वृत्त की छेदक रेखा से किस प्रकार भिन्न है? डायग्राम से हमें बनाना है। तो देखो, वृत्त की जो जीवा है, ये आपका सर्कल है, ये जीवा है, इसके नीचे हो, कहीं पर भी हो, मतलब सर्कल के अंदर, ये सारी क्या है? जीवा है, ठीक है। लेकिन अगर छेदक रेखा की बात हो रही है, इसको, सर्कल को काटती हुई, 2 पॉइंट से काटती हुई गुजरती है सिर्फ, ठीक है ना। ये तो अंदर ही रह जाती है, इसको काटती हुई गुजरती है। तो ये डिफरेंस है छेदक रेखा में और जीवा में। हो जाएगा क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब तीनों में अंतर दे रखा है आपको कि वृत्त की जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में तुलना। जीवा, छेदक रेखा और रेखा और स्पर्श रेखा में 3 क्या मेन अंतर है? जो जीवा है ना, वो वृत्त के अंदर स्थित होती है, देखो अंदर है ना, है ना। और वृत्त के 2 बिंदुओं पर छूती है, देखो 2 बिंदु पर छू रही है, 1 2, ठीक है। और केंद्र से होकर जा सकती है, बिल्कुल इस केंद्र से होकर जा सकती है। सेंटर पे जो व्यास होती है वो भी तो एक जीवा होती है, इसलिए बिल्कुल जा सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गए जीवा के गुणधर्म। अब छेदक रेखा देखो, छेदक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। ये आपका वृत्त है, इसको काटते हुए गुजरती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। ये वृत्त है, इसको 2 बिंदुओं पर काटते हुए चलेगी, ठीक है। फिर केंद्र से होकर जा सकती है, ये यहाँ से जो बिंदु है ना, इससे होकर भी जा सकती है। क्लियर है? थर्ड है स्पर्श रेखा।
देखो इसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं सारी, मतलब दूसरी और तीसरी वाली तो, लेकिन यहाँ पे ये छूती है इसको, ये क्या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, केंद्र से होकर दोनों गुजर सकती है। अब स्पर्श रेखा की बात आती है। स्पर्श रेखा का यहाँ पे डायग्राम बनाओ, ये है वृत्त और ये आपकी स्पर्श रेखा। वृत्त के बाहर स्थित होती है, देखो वृत्त के बाहर है, वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है, सिर्फ एक बिंदु है यहाँ पर, सिर्फ इसको टच कर रही है। तीसरा है कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती, ठीक है, मतलब जो सेंटर है वहां से होकर ये नहीं गुजरती। क्लियर? क्योंकि एक बात बताओ, ये आपका वृत्त है, इससे बाहर स्थित होती है, बाहर स्थित होती है तो अंदर से तो कभी गुजरेगी नहीं, अंदर से नहीं गुजरेगी, केंद्र तो अंदर ही होता है, तो ये कभी उसको स्पर्श ही नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी वर्कशीट थी। अब हमारे क्वेश्चंस पे चलते हैं जो आज हमें करने हैं। 4 प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। देखो, पहला है वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, मतलब ये आपका वृत्त है और ये इसकी स्पर्श रेखा है। इसके उभयनिष्ठ बिंदु जो कॉमन है, ये पॉइंट, जो ये 2 पॉइंट दोनों में उभयनिष्ठ है, ये सर्कल का भी पार्ट है, वृत्त का भी पार्ट है और स्पर्श रेखा का भी पार्ट है, तो ये क्या है? स्पर्श बिंदु है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है, आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो। ये मान लीजिए आपका वृत्त है, एक स्पर्श ये रेखा बना दी, एक यहाँ बना दी, एक यहाँ, एक यहाँ, क्या खत्म हो गई? नहीं, ऐसे भी तो हो सकती है, ये भी स्पर्श करिए, ऐसे भी स्पर्श करेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे थोड़ी सी भी टेढ़ी, मतलब ये तो बहुत सारी हो जाएंगी, तो आप क्या लिखोगे? अनेक। क्लियर? कि जो स्पर्श रेखा है बहुत सारी हो सकती है। थर्ड है, एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? ये आपका चित्र द्वारा आपको छेदक और स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट करना है। देखो क्या लिखोगे? इसका आंसर मैं नीचे लिख देती हूँ, 1 मिनट, चलो यही बना देती हूँ। थर्ड का उत्तर है, देखो यहाँ पे, ये है आपकी छेदक रेखा और ये है आपका स्पर्श रेखा, ठीक है ना। अंतर बताना था, ये उत्तर 3 है, बस ये दोनों डायग्राम बनानी, इस पे लिख भी देना, ये क्या है? छेदक, ठीक है, और ये क्या है? स्पर्श, ठीक है। ये है आपका आंसर नंबर 3। क्लियर है? चलिए, इसको हटा दूं, साथ साथ बना लेना। वैसे ऊपर डायग्राम है दोनों का, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा का, वहां से भी बना सकते हो, वैसे मैंने यहाँ पे भी बना दिया है। कट कर दूं इसको। चलिए आगे प्रश्न नंबर 4, सत्य और असत्य बताना, ट्रू फॉल्स है आपका, ठीक है। तो ए पार्ट है आपका, वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समानांतर हो सकती है। देखो वृत्त, ये आपका वृत्त है, छेदक रेखा ये हो गई और स्पर्श रेखा ये हो गई, समानांतर हो सकते हैं, बिल्कुल, ये मैंने समानांतर ही तो बनाई, ये स्पर्श रेखा होगी, ये छेदक रेखा होगी, दोनों एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है ना। तो ये क्या है? सत्य है। क्लियर? फर्स्ट हो गया सत्य। दूसरा है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है। ये आपका वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये एक बिंदु पर स्पर्श करती है, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? गलत है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? असत्य, ठीक है। ये हो गए आपके 4 क्वेश्चंस। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।